ऑपरेटिंग कॉस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हम इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ें या हिंदी वाला, दोनों आपके सामने मौजूद है। हम वो प्रश्न पढ़ेंगे उस हिसाब से जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेन हम पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर 5 यात्री बस हैं जिनका मूल्य 50,000, 1,20,000, 45,000, 55,000 और 80,000 है। और इनका जो टोटल कॉस्ट मतलब टोटल प्राइस है, यानी टोटल कॉस्ट ही मान लीजिए, कैपिटल कॉस्ट है ये 3.5 लाख रुपया यानी 3,50,000 है। और इसका डेप्रीसिएशन 20% है और इसका जो डेप्रीसिएशन का 80% होगा वो 10 ड्राइवरों का रिम्यूनरेशन है, जो कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर ड्राइवर के हिसाब से है। ऐसे ही 20 क्लीनर्स का भी रिम्यूनरेशन है, जो कि 50 रुपये पर मंथ पर क्लीनर के हिसाब से है। और इंटरेस्ट दिया हुआ है, 6 गैरेज हैं, डायरेक्टर फीस है, ऑफिस का खर्चा है, लाइसेंस एंड टैक्स है। टायर ट्यूब का खर्चा तो दिया नहीं है, लेकिन टायर ट्यूब के वो बेच करके जो पैसा मिलेगा वह 2800 पर 6 मंथ मिलेगा। यानी साल भर का अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो 2800 2 बार मिलेंगे और 5600 रुपये यानी 5,600 रुपीज़ की रिकवरी टायर बेच कर होगी। और वर्ष में इन्होंने 900 पैसेंजर्स को ढोया है और 1600 यानी 1600 किलोमीटर की यात्रा इन 5 बसों ने किया हुआ है। तो चलिए इसके खर्चों को धुआंधार करते हैं शुरू और देखते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट लिखेंगे, बेस पीरियड 1 ईयर। 1 ईयर कहाँ से लिया, हमारे पास वर्ष लिखा है ना, वर्ष में 900 यात्री और 1600 किलोमीटर, तो वर्ष का मतलब 1 साल ही तो हुआ। 1 ईयर। यहाँ पर रनिंग पैसेंजर किलोमीटर हम 14,40,000 लेंगे। कहाँ से लेंगे, अरे भाई इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पैसेंजर है, ये किलोमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्टैंडिंग चार्जेज के लिए सबसे पहला खर्चा हमारा ड्राइवर की सैलरी आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपये प्रति माह है और 10 ड्राइवर हैं, तो 100 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और उसके बाद 12 से भी करेंगे, क्योंकि हमें 1 साल का खर्चा चाहिए। तो यहाँ पर 12,000 रुपये आएगा। इसके बाद क्लीनर की अगर बात करते हैं तो 50 रुपये की मल्टीप्लाई 12 से होगा और प्लस मतलब 20 से भी होगा, दोनों से होगा। यानी 50 × 20 × 50 × 12 यानी कि 12। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपये क्लीनर्स का जो वेजेज है, मजदूरी है, वो आएगा 1 साल का। इसके बाद है इंटरेस्ट, पूंजी पर 4%। पूंजी कितनी है, इन सब का टोटल 3.5 लाख है। 3.5 लाख का अगर आप 4% लेंगे तो 14,000 रुपये आ जाएगा। ये रहा 14,000 रुपये। इसके बाद है 6 गैरेज का किराया 50 रुपये प्रति गैरेज प्रति माह। तो इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 × 12 × 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 × 50 यानी कि 50 × 12, तो 3,600 रुपये हमारा गैरेज का किराया आएगा। अभी तो सारी स्टैंडिंग चार्जेज ही चल रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें वेरिएबल चार्जेज है ही नहीं। डायरेक्टर्स की फीस 400 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने के 12 चौक 4800 रुपये होगा। वो तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, डायरेक्टर फीस 4800 हो गया। इसके बाद ऑफिस का खर्चा है 1,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का 12,000 रुपया हो गया ऑफिस चार्जेज। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में लिखा है लाइसेंस एंड टैक्स 600 रुपये पर छमाही यानी कि हाफ ईयरली है, तो साल भर में 2 हाफ ईयरली होता है, 600 1200 रुपये हो गया। इसके बाद डेप्रीसिएशन इनका फिक्स है 20% कॉस्ट का, तो कॉस्ट हमारे पास यही है, तो इसका 3.5 लाख रुपए का 20% 70,000 रुपये डेप्रीसिएशन आएगा। 3.5 लाख का 20% 70,000 हो गया। अब हम टोटल स्टैंडिंग चार्जेज करेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे, 1,29,600 यानी 129,600 टोटल स्टैंडिंग चार्जेज आ जाएगा। अब नंबर आता है वेरिएबल एक्सपेंसेज का, तो वेरिएबल एक्सपेंसेज में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही एक खर्चा दिया हुआ है, वह भी डेप्रीसिएशन का 80% खुद ही बोल दिया है कि भाई डेप्रीसिएशन का 80%
आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पहले निकाल लिया है, इसका 80% काटेंगे तो 56,000 आएगा, यानी 56,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भैया 185,600 आ जाएगा। ए इसका नाम है और इसका हमने बी नाम रखा हुआ टोटल का, तो ए और बी जब जोड़ लेंगे यहाँ पर तो 185,600 आएगा। इन्होंने ट्रकों के टायरों को बेचा है 2800 रुपये छमाही। अरे यार इतना भयंकर शोर मचाता हुआ जा रहा, बदतमीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2800 रुपये प्रति छमाही जो टायर के और ट्यूब के बेचने से पैसा प्राप्त होगा, तो 6 महीने में 2800, तो अगले 6 महीने में भी 2800 प्राप्त हो जाएगा, यानी 5600 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो 5600 रुपये हम यहाँ पर वापस, मतलब मिल रहा है, खर्च नहीं हो रहा, वापस इन्होंने कबाड़ के तौर पर बेचा, 5600 रुपये मिल गए, तो हमने 5600 रुपये माइनस कर दिया, लेस कर दिया, रिकवर्ड फ्रॉम टायर सेल। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट है 180,000 का है। इसको हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए इसी को हम 14,40,000 से, यानी इससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो हमें एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ढोने का जो खर्चा है वह 0.125 यानी 0.125 यही प्राप्त होगा, और ये हमारा आंसर है। तो मैच करते हैं, इसका आंसर कहाँ गया? अरे भाई निकल जाओ, यहाँ पे ये रहा 0.125 ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हो गया है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इसको भी शुरू करते हैं, पहले देख लें हमने कहीं करा हुआ है तो वहीं से समझाने में आसानी हो जाएगी। चलिए मिल गया, पहले पढ़ेंगे और तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ लिखा है कपिल के यहाँ टैक्सियों का एक बेड़ा है तथा उनके अभिलेखों से निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स लिखा हुआ है। टैक्सियों की संख्या 8 है, एक टैक्सी की कीमत 30,000 रुपया है और सैलरी ऑफ मैनेजर 800 रुपये महीना। ये सब महीनों के हिसाब से हैं। अब देखते हैं कि ये टैक्सी चली कितने दिन तक है। टैक्सी की जो लाइफ है वो है 2 लाख किलोमीटर, और एक टैक्सी कुल मिलाकर महीने में 2000 किलोमीटर चलती है, लेकिन उसका 10% भाग खाली रहता है, यानी 2000 का 10% 200 किलोमीटर घटा दिया जाए तो 1800 किलोमीटर ये टैक्सी चलती है भाड़ों के साथ, यानी भाड़ा वसूलती है। पेट्रोल 10 किलोमीटर पर 1 लीटर, रेट है 1 रुपये 80 पैसे का। तेल का खर्चा होता है 4.5 रुपये का, वो भी 100 किलोमीटर पर। टैक्सी चलाने की प्रति किलोमीटर लागत बताइए। तो हमारे पास भाई महीने का पता चल गया और किलोमीटर का, तो यानी कि बेस पीरियड 1 महीना है और रनिंग किलोमीटर 2000 में से 10% यानी 200 घटा देंगे तो 1800 आएगा। ये बात तो कन्फर्म हो गया। बेस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवाल के लिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बेस पीरियड 1 मंथ, रनिंग किलोमीटर 1800, पार्टिकुलर पर मंथ और पर किलोमीटर यहाँ कॉलम बनाएंगे। स्टैंडिंग चार्जेज पहला खर्चा स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये है सैलरी ऑफ मैनेजर 800 रुपये, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट 600 रुपये, सैलरी ऑफ क्लीनर 200 रुपये, सैलरी ऑफ मैकेनिक 400 रुपये। ये सब हम ऐसे रख देंगे 800, 600, 200, 400। एक 400 और आ रहा है गैरेज रेंट का, वो भी रख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद जो कैलकुलेशन वाली चीज़ है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपये पर एनम, यानी कि 1 साल का 400 रुपये इंश्योरेंस का खर्चा है, जबकि हमें 1 महीने का इंश्योरेंस चाहिए। तो हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं वो है 30,000 रुपये की एक गाड़ी, तो हमारे पास 8 गाड़ी है, तो 8 गाड़ियों का ये सारा खर्चा चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 30,000 × 8 तो 2,40,000 आया, उसका 4% काटेंगे तो ये इतना है 1 साल का इंश्योरेंस। हमें चाहिए 1 महीने का, तो हम 1/12 कर लेंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पर 800 रुपये आ जाएगा। इसके बाद ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ड्राइवर सैलरी यहाँ पे है 450 रुपये पर मंथ पर टैक्सी। तो इनके पास 8 टैक्सी है, तो 8 की मल्टीप्लाई इसी में होगी सीधी, 450 × 8 3600 रुपये।
और टैक्स का एनुअल खर्चा है, 1 साल का खर्चा टैक्स का है 600 रुपये पर टैक्सी। तो 600 को पहले नंबर पे तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 टैक्सी का हमें खर्चा चाहिए। तो 600 इंटू 8/12, तो ये यहाँ पर एक महीने का 400 रुपया आ गया। टोटल स्टैंडिंग चार्ज 7200 रुपये आ गए एक महीने का, वो भी 8 टैक्सी का। तो हम 7200 को स्टैंडिंग चार्जेज पर किलोमीटर निकालने के लिए 7200 को 1800 इंटू 8 करेंगे, ताकि 1800 इंटू 8 किया हमने 8 टैक्सियों की वजह से। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14400 आएगा, डिवाइड करेंगे 50 पैसे आ जाएगा एक टैक्सी की कॉस्ट। इसके बाद वेरिएबल चार्जेज लेंगे। सबसे पहले डेप्रीसिएशन किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। टैक्सी का कुल जीवन है 2 लाख किलोमीटर, लेकिन 10% भाग खाली चलेगा। तो 2 लाख का 10% काट देंगे तो 20,000 कट जाएगा, तो 1,80,000 ही आएगा। टैक्सी की जो कीमत है, एक टैक्सी की कीमत हमें चाहिए, उसी का डेप्रीसिएशन चाहिए, सब कुछ कॉस्टिंग एक टैक्सी का, एक महीने का, 1 किलोमीटर का हमें चाहिए। तो अब यहाँ पर 30,000 दिया है, 30,000 को हम 1,80,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का 17 पैसे यहाँ पर पता चल जाएगा। रिपेयर की अगर बात करते हैं तो रिपेयर यहाँ पर लिखा एनुअल 21,600। अब एनुअल का मतलब क्या हुआ, हमें 12 महीने की थोड़ी चाहिए, हमें तो 1 महीने की चाहिए। 2160 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आएगा। हमें 1 किलोमीटर का चाहिए, तो 1 महीने में 1800 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, तो 1800 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो रिपेयर का खर्चा आएगा वो 10 पैसे का निकल कर आ जाएगा। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में लफड़ा क्या कर रखा है जो कंफ्यूज करता है। पेट्रोल 10 किलोमीटर पर 1 लीटर और रेट 1 रुपये 80 पैसे का है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो 1 किलोमीटर का चाहिए, तो हम 1 रुपये 80 पैसे को पहले हम 10 से डिवाइड करेंगे ऐसे। अब वो गाड़ी हमारी चली है 2000 किलोमीटर, लेकिन हमें चाहिए 1800 किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड करने के लिए। तो हम 2000 किलोमीटर से पेट्रोल का खर्चा निकाल लेंगे और 1800 इंटू 10 करके 1 किलोमीटर का कॉस्टिंग कर लेंगे तो 20 पैसे निकल के आ जाएगा। इसके बाद ऑयल और सनरीज का भी यही हाल होगा, वो भी 4.5 रुपये का 100 किलोमीटर का हिसाब है। तो 450 अपॉन 100 करेंगे इंटू 2000 किलोमीटर गाड़ी चली है, लेकिन हमें 1800 के हिसाब से पैसा चाहिए 1 किलोमीटर बनाने के लिए। तो अब हम 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की और ऊपर कर देंगे 4.5 इंटू 2000। देखो मल्टीप्लाई हमने 2 बार लगा दिया, अब आप लोग 1 बार ही लगाइएगा। इसके बाद इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05। अब इन सब का जब हम टोटल करते हैं ऑपरेटिंग का कॉस्ट निकल के जो सामने आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 रुपये 2 पैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर निकल के आता है। तो पर किलोमीटर निकाला तो इसका आंसर यहाँ पर मैच हुआ 1 रुपये 2 पैसे का। इस प्रकार से क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ वो देखिए ध्यान से। शुरू हुआ है यहाँ से और समाप्त हुआ है धीरे 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 यहाँ पर फिनिश हो गया।